किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपको मिलने वाली खाद के ऊपर, और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि खाद के पैसे बचाइए, क्योंकि ये अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। मैं ये सारे फार्मूले आपको बताऊं उससे पहले एक बात बता देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़े मंच पर खड़े होकर एक भाषण दिया है। यदि जिस किसान साथी ने वो भाषण सुन लिया है तो ठीक है, और न भी सुना है तो कृपया करके वो भाषण सुन लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो 4 महीने पहले आपको जो बात कही थी, आपको आगाह किया था, आपको सावधान किया था, वो बात आज आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बातें हमारे साथ जुड़े हुए विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए जानकार पहले से ही अनुभव करके आपको बताने का काम करते हैं, आपको समझाने और आगाह करने का काम करते हैं। सरकार उन बातों को आप तक पहुंचाने में बहुत बड़ी देरी कर देती है और आप नुकसान में आ जाते हैं। आज हमारी सरकार को ये बात कहनी पड़ी कि खाद का इस्तेमाल कम करिए, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करिए, दाल कम खरीदिए, मतलब ये है कि भूखे मरिए। ये बात कहनी पड़ी। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भूखे मरो, खाना बंद कर दो। कभी कहते हैं थाली बजाओ, कभी कहते हैं रात को जागते रहो। ये क्यों कहते हैं साथियों? ये सारा दंड जनता क्यों भरती है? मैं ये बात तो बताऊंगा, परंतु आपको खाद के पैसे बचाने की भी बात कहूंगा, सारी बताऊंगा, पूरा सुन लीजिए। और इसीलिए कहता हूं मैं भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान का चैनल है, सच्चाई स्पष्ट रूप से बोलने वाला है। यदि किसान को भाव देते तो क्या जनता को भूखे रहने की बात कहते? किसान ने हर एक चीज के अंदर देश को आत्मनिर्भर बनाया, और इन्होंने किसान को डंडों से पीटा, लाठियों से पीटा, और भाव नहीं देकर कुचंबर निकाल दिया। और आज ये मंच पर खड़े होकर ये कह रहे हैं, मैं देखिए एक बात, मैं राजनीति आदमी नहीं हूं। कोई कहेगा ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1960 से लेकर 2026 तक सरकार की सारी गलत नीतियों का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। दंड हमें मिल रहा है, मजे ये ले रहे हैं। सारा का सारा राजनीतिक के अंदर पैसा, देश का बहुत भारी मात्रा में बजट बहा जा रहा है, और किसान को भूखा रहने की बात कही जा रही है। तेल मत खाइए, खाद मत डालिए। साथियों, एक वीडियो तो कल बनाऊंगा, परंतु एक बात आपको मैं बता दूं कि आज मौके पर मैं खाद के बारे में जो जानकारी देने जा रहा हूं, मैंने बहुत पहले आपको यह कहा था कि फर्टिलाइजर की कमी आनी तय है, और आपको दर दर की ठोकरें खानी तय है। 25 लाख मैट्रिक टन यूरिया का इंपोर्ट जो सरकार ने किया है, बहुत महंगे दामों पर किया है, और मुझे इंपोर्ट होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यूरिया बनाने वाली गैस प्रभावित होती जा रही है, फास्फोरस यानी राक फॉस्फेट की कमी होती जा रही है। इसलिए हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो देख लीजिए, और आप अपने खाद की कम पैसे में पूर्ति करने का काम कीजिए। पहला फार्मूला, सरसों की खली का प्रबंध करो। सपाट तौर पर कह रहा हूं, सरसों की खली का प्रबंध करो। यदि किसी किसान को फसल लेनी है तो रासायनिक खादें बहुत कठिनाई से मिलने वाली हैं, और सरसों की खली का प्रयोग आपके खेत को अच्छा बनाएगा, आपकी फसल के पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा, और आपको फायदा देगा। एक बात। दूसरी बात, अपने खेत में गुड़ और छाछ का प्रयोग करना शुरू कर दो, अभी से कर दो। गुड़ और छाछ, इसके अंदर आप गोबर मिला सकते हैं, आप गोमूत्र मिला सकते हैं। इसका प्रयोग करना अभी से शुरू कर दो, आपका खेत बचेगा, खाद की कमी पूर्ति होगी। नंबर 3, गोबर की खाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। गोबर की खाद का इस्तेमाल करोगे तो ठीक रहोगे, नहीं अन्न के बगैर रह जाओगे, खाद नहीं मिलने वाली है। नंबर 3। नंबर 4, जिप्सम जो मिलती है हमारे देश में तैयार होती है, और सबसे बढ़िया खाद होती है।
जिप्सम का प्रयोग करना शुरू कर दो, फायदा रहेगा। समय रहते बता रहा हूं, आपका अपना किसान हूं, सही बात बता रहा हूं। मरना है तो मरो, परंतु अब खाद नहीं मिलने वाली है। जो आज प्रधानमंत्री का वक्तव्य है उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि आप हमारे द्वारा जो बताए जा रहे नुस्खे हैं उनका प्रयोग करके अपना पेट भर सकते हो। अन्न का उत्पादन तो जो आप खाद की डाल डाल कर लगातार कर रहे थे वो नहीं होगा, परंतु फिर भी आपकी जमीन ठीक रहेगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा। जिप्सम का प्रयोग करिए। और एक बात और बता देता हूं, नोट कर लें, हमारा वीडियो नोट करके रख लें, सेव करके रख लें। यदि नाइट्रोजन नहीं मिलती है तो नाइट्रेट सल्फेट का प्रयोग करिए, यह नोट करने वाली बात है। यदि आपको डीएपी नहीं मिलती है तो पीएसबी बैक्टीरिया का प्रयोग करिए, तो आपको फायदा होगा। मैं अनेक जानकारियां समय समय पर देता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा कि आप अपने खेत में इस चीज का प्रयोग करिए ताकि आपकी डीएपी और यूरिया की कमी पूर्ति हो सके। और यदि यह बात आप चाहते हैं तो आप कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए 2026 का साल एक ऐसा साल होगा, याद रखोगे। बाकी बातें पहले प्रधानमंत्री का भाषण सुन लीजिए, उसके बाद में अगले वीडियो हमारे देख लीजिए। जो आपको प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर विचार कर लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा भूखे मरो, खाद नहीं है। पूरा सुनिए, उसके बाद के अंदर आप जितने भी हमारे वीडियो आएंगे उन पर विचार कर लीजिए। यदि आपको ठीक ठाक खेती के साथ जुड़े रहना है तो हमारे इस तरह के जो नुस्खे लगातार हम बता रहे हैं उनका प्रयोग करके आप बचाव में आ सकते हो, बच सकते हो। थोड़ा कठोर वीडियो है, कड़वी सच्चाई है। शेयर कर दें और किसानों को जगा दें कि आगे आने वाला समय किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद करता हुआ आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें। सभी को कह दें कि प्रधानमंत्री का भाषण सुन लियो और ताऊ वाला वीडियो सुन लियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।